अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको ये बताऊंगा कि किसी भी वर्ब का आखिरी हर्फ आईएनजी या ईडी लगाते हुए हम डबल क्यों कर देते हैं। तो आपने हेडिंग लिखना है डबलिंग ऑफ लास्ट लेटर ऑफ ए वर्ब बाय एडिंग आईएनजी और ईडी। तो स्टूडेंट ये एडिंग लिखने के बाद आपने समझना है कि देखें कि हम जब कुछ वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बनाते हैं या जब उसके साथ आईएनजी लगाते हैं तो उसका लास्ट लेटर डबल हो जाता है, लेकिन बाकी तमाम जो वर्ब्स होते हैं उनके साथ आईएनजी लगाते हुए या ईडी लगाते हुए लास्ट लेटर डबल नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि STOP स्टॉप, तो ईडी ऐड करें तो STO डबल पी ईडी और आईएनजी ऐड करें STO डबल पी आईएनजी। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि वर्शिप WORSHIP, तो ईडी लगाएं तो WORSHI डबल पी डी वर्शिप्ड और ING ऐड करें तो WORSHI डबल बी ING वर्शिपिंग। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि FULFIL फुलफिल, तो ED ING लगाएं तो FULFI डबल LED फुलफिल्ड और FULFI डबल ING फुलफिलिंग। तो देखें फुलफिल्ड और फुलफिलिंग यानी फुलफिल के स्पेलिंग है FULFIL, ईडी लगाते हुए FULFI डबल LED और फुलफिल FULFIL लेकिन ING लगाएं तो FULFI डबल ING फुलफिलिंग, डबल हो जाता है लास्ट L। अच्छा ये देखें डबल हुआ, लेकिन अगर मैं बोलूं READ रीड, ING लगाएं रीडिंग। अगर मैं बोलूं लिफ्ट LIFTED लिफ्टेड, तो LIFTED लिफ्ट का टी सिंगल, ईडी लगाएं लिफ्टेड तब भी सिंगल, लिफ्टिंग करें तब भी सिंगल। अगर हम कहें मिसाल के तौर पर पिक PICK, तो भाई ईडी लगाएं PICK ईडी, के डबल नहीं हुआ, PICK ING पिकिंग में के डबल नहीं हुआ। अगर मैं बोलूं वॉच WATCH, ईडी लगाएं WATCH ईडी, H डबल नहीं हुआ, WATCH ING और ING ऐड कर दो भाई वॉचिंग का H डबल नहीं हुआ। तो ये क्या रीज़न है, इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। आप लिखें पॉइंट नंबर 1, इफ इन द लास्ट 3 letters of one syllabled verb there comes a vowel between 2 consonants, we double the last consonant by adding ed or ing। ज़रा गौर कीजिए, एग्जाम्पल पहले लिखते हैं STOP स्टॉप और स्टॉप लिखे STO डबल बी डी, स्टॉपिंग लिखे STO डबल बी ING। स्टूडेंट देखिए मैंने लिखवाया इफ इन द लास्ट 3 letters of one syllabled verb, अगर एक सिलेबल वाले वर्ब के आखिरी 3 जो हरूफ हैं, लेटर कहते हैं हर्फ को, लेटर्स हरूफ, उनके दरमियान में देयर कम्स ए वावल बिटवीन 2 कॉन्सोनेंट्स, 2 कॉन्सोनेंट्स के दरमियान में एक वावल आए, यानी जो लास्ट 3 लेटर्स हों उनके राइट और लेफ्ट पे कॉन्सोनेंट्स और बीच में एक वावल हो। जैसे आप स्टॉप को देख रहे हैं STOP, इसके लास्ट 3 लेटर्स क्या है TOP, T और P दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, O वावल है, तो ING या ED ऐड करते हुए P डबल कर दिया गया। स्टूडेंट याद रखिए AEIOU इन 5 हरूफ को वावल्स और बाकी तमाम को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, तो ये आपने बात याद रखना है। अच्छा तो मैंने क्या लिखवाया कि देयर कम्स अ वावल बिटवीन 2 कॉन्सोनेंट्स, आगे लिखवाया वी डबल द लास्ट लेटर या द लास्ट कॉन्सोनेंट, हम आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं बाय एडिंग ईडी और ING, ईडी या ING का इजाफा करते हुए। तो देखें स्टॉप के TP कॉन्सोनेंट O वावल, तो फिर ED ING ऐड करते हुए P को डबल किया। इसी तरह लिखें एक और एग्जांपल DRAG ड्रैग, RG कॉन्सोनेंट A वावल, तो ड्रैगिंग और ड्रैग लिखे पहले ड्रैग्ड DRAGGED और DRAGGING। एक और एग्जांपल ले लें
आर ओ बी रॉब, भाई रॉब के हैं ही 3 हरूफ, आर बी दोनों को गौर से देखें, कॉन्सोनेंट ओ वाल, तो रॉब्ड करते हुए लिखे आर ओ डबल बी डी रॉब्ड और आर ओ डबल बी आई एन जी रॉबिंग। तो स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने आपके सामने ये इस तरह के वर्ब्स रखे। अच्छा, कुछ वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाए बगैर बनती हैं, तो फिर हम ईडी नहीं लगता तो आईएनजी तो लगता है ना, तो उनके साथ आईएनजी लगाते हुए यही रूल अप्लाई किया जाएगा। आप ज़रा स्टूडेंट लिखिए इस तरह की एक एग्जांपल, रन। देखिए ये रैन और रन होती है, इसकी थर्ड फॉर्म रन रैन रन, लेकिन आईएनजी तो ऐड होता है, आर यू डबल एन आईएनजी। देखिए एन डबल हो गया, आर एन कॉन्सोनेंट यू वाल तो एन डबल हो गया आईएनजी ऐड करते हुए। गेट, गेट गॉट गॉट या गेट गॉट गॉटन होती है, लेकिन गेट आईएनजी तो ऐड होगा ना, लेकिन जी इट गेट और गेटिंग जी ई डबल डी आईएनजी गेटिंग। अच्छा, फिर आप एक और एग्जांपल लिखिए, पुट, पी और टी कॉन्सोनेंट यू वाल आईएनजी ऐड करें, पुटिंग पी यू डबल डी आईएनजी, इसके साथ ईडी नहीं लगता, तीनों फॉर्म सेम है, पुट पुट पुट। तो स्टूडेंट ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट लेटर कैसे डबल होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो अब मैं दूर करने जा रहा हूँ। आपने इसी पॉइंट की एक एक्सेप्शन लिखनी है। एक्सेप्शन क्या होती है कि रूल जिस चीज़ पर अप्लाई नहीं किया जाता, लागू नहीं किया जाता, हम कहते हैं वो चीज़ इस रूल के हवाले से एक्सेप्शन में है। आप हेडिंग लिखें EXCEPTION, नीचे आपने लिखना है इफ इन द लास्ट 3 letters of one syllabled verb there comes a vowel between 2 consonants and the last consonant is X, comma, we don't double its last consonant by adding ED or ING। तो स्टूडेंट देखिए क्या मैंने लिखवाया कि अगर 3 जो हरूफ हैं किसी भी एक सिलेबल वाले वर्ब के आखिर में जो आते हैं, अगर उनके दरमियान में एक वावल और दोनों तरफ कॉन्सोनेंट्स आए, 2 कॉन्सोनेंट के दरमियान में एक वावल आए, लेकिन आखिरी जो लेटर है, आखिरी जो हर्फ है, आखिरी कॉन्सोनेंट एक्स हो, क्या हो, एक्स, तो फिर हम ईडी या आईएनजी ऐड करते हुए लास्ट लेटर को डबल नहीं करते। एग्जांपल लिखिए मिक्स, देखिए एम कॉन्सोनेंट एक्स कॉन्सोनेंट आई वॉल, लेकिन एक्स डबल नहीं होता, लिखिए मिक्स्ड MIXED ED और MIX ING मिक्सिंग। तो देखें एक और एग्जांपल फिक्स FIX, तो देखें FX कॉन्सोनेंट आई वॉल, लेकिन एक्स डबल नहीं होगा, FI डबल एक्स ED गलत है, FIX ED, और FI डबल एक्स ING गलत है, FIX ING फिक्सिंग, फिक्स फिक्स्ड फिक्सिंग। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए वैक्स VEX, इसका मतलब परेशान करना, परेशान होना, तंग आना सारे होते हैं। तो VX कॉन्सोनेंट ई वॉल, लेकिन ED लगाते हुए क्या होगा, VEX ED, एक्स डबल नहीं हुआ वैक्स्ड, और VEX ING एक्स डबल नहीं हुआ वैक्सिंग। भाई स्टूडेंट अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इफ द लास्ट 3 letters of 2 or more than 2 syllabled verb, comma, there comes a vowel between 2 consonants, and if stress falls on the last syllable, comma, we double the last consonant by adding ED or ING। स्टूडेंट देखिए पहले एग्जांपल लिखते हैं, वर्शिप WRSHIP, इसके एक से ज़्यादा सिलेबल हैं। सिलेबल आपको स्टूडेंट मालूम होना चाहिए, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इधर बताता हूँ कि किसी भी लफ्ज़ को जब हम रुक रुक कर अदा करते हैं, उसके जितने पार्ट्स बनते हैं उन्हें सिलेबल्स कहा जाता है। वर्शिप को रुक के पढ़ें तो वर्शिप 2 सिलेबल हैं। अगर हम ऊपर जो पॉइंट पढ़ा है उसमें देखें तो क्या था हमारा उधर एग्जाम्पल, गेट एक ही सिलेबल, रन एक, पुट
एक, इसी तरह स्टॉप एक, फिर उसके अलावा हमने वहाँ पे पढ़ा था रॉब एक और ड्रैग एक, लेकिन यहाँ पर वर्शिप दो, तो दो या दो से ज़्यादा सिलेबल्स होंगे तो फिर क्या होगा, आखिरी तीन हरूफ को तो देखना है, HIP, HP कॉन्सोनेंट, I वॉल, तो ED लगाते हुए क्या होगा, हमने पहले ये देखना है कि क्या वर्शिप के लास्ट सिलेबल को हम स्ट्रेस उसके ऊपर डाल रहे हैं या नहीं। ये स्ट्रेस डालना ये होता है कि जब आप किसी भी वर्ड को या किसी भी वर्ब को सिलेबल्स में तकसीम करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन से सिलेबल की नुमाया तौर पर अदायगी होती है, उसको हम कहते हैं इस पर स्ट्रेस पड़ा है। हम वर्शिप को रुक रुक के पढ़ते हैं, देखते हैं वर्शिप, तो ये तरीका है इसको पढ़ने का, तो शिप पे स्ट्रेस आया। तो अब हमने जब देखा कि स्ट्रेस भी आ गया, लास्ट थ्री लेटर्स ये हैं कि दोनों तरफ कॉन्सोनेंट बीच में वॉल, तो हमें आइडिया हो गया क्या करना है। अब EDING लगाते हुए लास्ट बी को डबल करना है, लिखें वर्शिप्ड और वर्शिपिंग, देखें WRSHIPPED और WORSHIPPING। एक और एग्जांपल ले लें, अकर, लिखें OCCUR, तो इसको कैसे अदा करते हैं, अकर अकर, तो कर पे स्ट्रेस आता है, C और कॉन्सोनेंट U वॉल, तो अकर्ड करते हुए क्या करेंगे, OCCURRED, अकर्ड और अकरिंग OCCURRING, अकरिंग, तो R को डबल कर दिया। स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, फॉरबिड FORBID, तो इसके साथ ED तो नहीं लगता, ये फॉरबिड फॉरबिडन की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, लेकिन ING तो ऐड कर सकते हैं। आप लिखें FORBIDDING फॉरबिडिंग। एक और लिखें फॉरगेट, फॉरगेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म ED ऐड नहीं होता, लेकिन ING तो लगा सकते हैं, तो आप लिखें FORGEDDING फॉरगेटिंग। देखिए स्टूडेंट, फॉरबिड के लास्ट थ्री लेटर हैं BID, BD कॉन्सोनेंट, I वॉल, तो ING लगाते हुए लास्ट लेटर डबल हुआ, और इसको अगर अदा करें तो फॉरबिड, बिड पे स्ट्रेस आता है। इसी तरह फॉरगेट के लास्ट थ्री लेटर्स हैं GET कॉन्सोनेंट, E वॉल, और अगर इसको अदा करें तो फॉरगेट, इस पे स्ट्रेस आता है, तो T डबल हो गया। स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं वो एग्जांपल्स बोलने लगा हूँ जिनके लास्ट थ्री लेटर्स दोनों अतराफ कॉन्सोनेंट्स यानी दोनों साइड्स पे, और उनके बीच में वॉल तो होगा, लेकिन इसके बावजूद ED या ING को ऐड करते हुए लास्ट लेटर को डबल नहीं किया जाता। उसकी रीज़न ये है कि स्ट्रेस जो है वो लास्ट सिलेबल पर जाके फॉल नहीं करता। कैसे, आप ज़रा लिखिए एग्जांपल, फ्लैटर FLATTER, और ED ऐड करते हैं FLATTERED, ING ऐड करते हैं FLATTERING। देखें फ्लैटर के लास्ट थ्री लेटर्स हैं TER, TR कॉन्सोनेंट, E वॉल, इसके बावजूद EDING ऐड करते हुए लास्ट लेटर R को डबल नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि फ्लैटर को हम जब अदा करते हैं, इसको जब बोलते हैं तो इसके दो सिलेबल्स बनते हैं, फ्लैटर, ये दो, फ्लैट एक, टर दो, तो जब इसको हम अदा करते हैं तो इसकी अदायगी में जो फर्स्ट सिलेबल है उसके ऊपर स्ट्रेस फॉल करता है। फर्स्ट वाला जो सिलेबस है उसके ऊपर अगर स्ट्रेस फॉल करे, लास्ट वाले पे ना करे, तो फिर हम ED या ING ऐड करते हुए लास्ट लेटर को डबल नहीं करते। तो आपने ये याद रखना है, इसको इस तरह अदा करना है, फ्लैटर, फ्लैटर, यानी लास्ट पर स्ट्रेस फॉल नहीं करता, वो नुमाया तौर पर उभर के सामने नहीं आता, उसकी अदायगी नुमाया तौर पर नहीं होती, बल्कि पीछे फर्स्ट सिलेबल या किसी और सिलेबल पर अगर स्ट्रेस फॉल करे
तो फिर हम ईडी आईएनजी ऐड करते हुए कभी भी लास्ट लेटर को डबल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नुमाया तौर पर कौन सामने आता है अदायगी में? सिलेबल फ्लैट, इसलिए इसके लास्ट लेटर को कभी भी डबल नहीं करते, ये आपने याद रखना है। इस तरह की और एग्जांपल सुनिए, सफर, SUFFER, तो सफर, सफ पर स्ट्रेस फॉल करता है। बेशक FER एंड में देखें, F और कॉन्सोनेंट इवॉल्व, लेकिन इसके बावजूद भी R को डबल नहीं करेंगे। आप ED ऐड करें, सफर्ड SUFFERED और सफरिंग SUFFERING। लास्ट एग्जांपल ले लें, वाटर, ये वाटर WATER, स्टूडेंट इसका मतलब पानी भी होता है, तब ये नाउन की हैसियत रखता है, लेकिन ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, तब इसका मतलब पानी लगाना, ये पौधों वगैरह को, या पानी देना होता है, पौधों को जो पानी देते हैं ये लगाते हैं। तो वाटर के कितने सिलेबल हैं? वाटर 2 हैं, लेकिन इसके वा जो फर्स्ट सिलेबल है उस पर स्ट्रेस फॉल करता है। वाटर, इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते वाटर, ये इसकी जो अदायगी है इस तरह नहीं होती, इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह नहीं होता, बल्कि वाटर, तो वा के ऊपर स्ट्रेस फॉल करता है। लास्ट में क्या है? TER, टी और कॉन्सोनेंट इवॉल्व, इसके बावजूद भी ED ऐड करें WATERED और ING ऐड करें WATERING, इसमें हमने R को डबल नहीं किया। तो स्टूडेंट ये डिफरेंस है कि अगर स्ट्रेस लास्ट सिलेबल पे फॉल करे तो फिर हम क्या करते हैं? ED ING ऐड करते हुए लास्ट लेटर को डबल करते हैं। अगर स्ट्रेस फॉल नहीं करता तो फिर ED या ING को ऐड करते हुए लास्ट लेटर को डबल नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये डिफरेंट है, ज़रा आप ज़रा गौर कीजिए। वी ऑलवेज डबल द लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ब by adding ED or ING if it has 4 letters QU plus vowel plus consonant to the end of it. Full stop. Remember that stress does not matter here. Full stop. स्टूडेंट, मैंने आपको क्या लिखवाया कि हम उस वर्ब के लास्ट लेटर को ED या ING लगाते हुए हमेशा डबल कर देते हैं जिसके आखिरी 4 हरूफ में QU के बाद वॉल फिर कॉन्सोनेंट आए। याद रखना है कि यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, कितने सिलेबल वाला वर्ब हो, ये जितने मर्जी सिलेबल वाला वर्ब हो सेम रूल है। और एक और बात कि यहाँ पर आपने ये भी नहीं चेक करना होता कि स्ट्रेस लास्ट सिलेबल पर पड़ रहा है या नहीं, स्ट्रेस की यहाँ पर कोई अहमियत नहीं है। तो आप इसकी एग्जांपल लिखें, एक्विट, ACQUIT। देखिए स्टूडेंट्स, ये लास्ट 4 लेटर क्या है? QUIT, QU और IT। अब QU प्लस वॉल आई आया और कॉन्सोनेंट आया प्लस कॉन्सोनेंट T आया, ED लगाएं ACQUITED और ING ऐड करें ACQUITEING। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल लिखें, एक्विप, ACQUIP। स्टूडेंट देखें, QU के बाद वॉल आया I और फिर कॉन्सोनेंट आया P, ED ऐड करें, एक्विप्ड, ACQUIPPED और एक्विपिंग, ACQUIPPING। अच्छा, आगे आपने लास्ट एग्जांपल लिखनी है, क्विट, QUIT। ये देखिए इसके हैं ही ये 4 लेटर्स हैं, QUIT, तो QU के बाद I वॉल और फिर T कॉन्सोनेंट, तो लिखें क्विटेड, QUITED, ये ED ऐड करते हुए T डबल हो गया, और क्विटिंग, QUITING, ING ऐड करते हुए T डबल हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट एक बात आपने याद रखना है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कहीं पर भी क्यू आए इंग्लिश के किसी भी वर्ड में, उसके बाद यू का आना लाजमी होता है।
आप कोई इंग्लिश का ऐसा वर्ड नहीं देखेंगे कि क्यू के बाद उसके बाद यू ना आए, यानी क्यू के बाद यू ना आए, कोई भी ऐसा आप वर्ड नहीं देखेंगे। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। इफ इन द लास्ट 3 letters ऑफ ए वर्ब देयर कम्स ए वॉवल बिटवीन 2 consonants and if the last consonant is L, we always double the last letter by adding ed or ing, full stop. Remember, stress does not matter here. अब आप स्टूडेंट ज़रा गौर कीजिए, एग्जाम्पल लिखिए, फुलफिल FUL FIL और ईडल गए फुलफिल्ड FUL FILLED, फुलफिलिंग FUL FILLING। स्टूडेंट मैंने ये लिखवा कि अगर किसी भी वर्ब, खा वो कितने भी सिलेबल वाला हो, मैंने 1 2 3 कोई नहीं साथ लिखवाया, इफ़ इन द लास्ट 3 letters ऑफ ए वर्ब, अगर एक वर्ब के आखिरी 3 हरूफ में, मैंने कोई नहीं साथ लिखवाया कितने सिलेबल वाला। अच्छा, क्या हो, बीच में वावल आए, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट हो और आखिरी जो कॉन्सोनेंट है वो एल हो, हम हमेशा डबल कर देते हैं उस वर्ब के आखिरी लेटर को, यानी एल को ईडी और आईएनजी लगाते हुए। और यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया, याद रखिए, रिमेंबर दैट स्ट्रेस डज नॉट मैटर हेयर, स्ट्रेस डज नॉट मैटर हेयर, कि स्ट्रेस जो है यहाँ पर उसकी अहमियत नहीं है। तो देखिए फुलफिल के 2 सिलेबल हैं, लेकिन हमने सिलेबल को देखना नहीं है, बस आखिरी 3 हरूफ देखने हैं और लास्ट में देखना एल है या नहीं। लास्ट में एल है और आखिरी 3 हरूफ के हैं फुलफिल के, FL कॉन्सोनेंट, आई वॉल, लास्ट एल है, तो स्ट्रेस देखे बगैर एल को EDING लगाते हुए डबल करते जाना है। एक और एग्जांपल लिखिए, ट्रैवल TRAVEL, ये भी 2 सिलेबल है, लेकिन स्ट्रेस नहीं देखना, बस देखना VL कॉन्सोनेंट, ई वॉल, लास्ट में एल है, तो ट्रैवल्ड, ट्रैवलिंग, एल डबल कर दें। अच्छा, एक और लिखें, कंट्रोल CONTROL, देखें कंट्रोल 2 सिलेबल हैं, हमने सिर्फ ROL और एल कॉन्सोनेंट, ओ वॉल, हमने देखा एंड में एल है, स्ट्रेस नहीं देखना, कंट्रोल्ड, कंट्रोलिंग, एल डबल कर दें। तो स्टूडेंट ये आपने इधर तक पढ़ा। इसका एक और पॉइंट है, वो ज़रा लिखें, इफ़ इन द लास्ट 3 letters of a verb 2 vowels are followed by L, comma, we double last L by adding ing, full stop. Remember that both the vowels must give their respective sounds. भाई गौर कीजिए, मैंने क्या लिखवाया कि अगर आखिरी 3 हरूफ एक वर्ब के हों, उनमें जो दरमियान में वॉल हो, दोनों साइडों में कॉन्सोनेंट हो, लेकिन जो सूरत हाल कुछ इस तरह हो कि 2 वॉल्स हों और आखिर में एल हो, यहाँ पर वो नहीं है कि बीच में वॉवल और दोनों तरफ कॉन्सोनेंट। यहाँ पर मैंने बोला बेशक 2 वॉवल हो और आगे जाके एल आए, तो हम फिर भी EDING लगाते हुए आखिरी एल को डबल कर देते हैं, लेकिन शर्त यह याद क्या रखना है, मैंने क्या लिखवाया कि दोनों जो वॉवल हैं वो अपनी अपनी साउंड्स पैदा कर रहे हो। रेस्पेक्टिव का मतलब है अपनी अपनी, यानी अभी एग्जाम्पल लिखे तो आपको पता चले, लिखें डायल, एग्जाम्पल डायल आपने लिखी, क्या स्पेलिंग है, DIAL, तो देखें DI डाय ALL, I अपनी और A अपनी आवाज़ दे रहा है, आगे L है, तो EDING लगाते हुए करें डायल्ड, डायलिंग, L डबल कर दें। एक और लिखें फ्यूल, FUEL। स्टूडेंट फ्यूल का मतलब ईंधन भी होता है, लेकिन ईंधन भरना भी होता है, उकसाना भी होता है। तो आप लिखें फ्यूल्ड और फ्यूलिंग। अब मेरी बात याद रखें कि फ्यूल्ड में भी एल डबल, फ्यूलिंग में भी एल डबल, क्योंकि फ्यूल जो है उसके
अंदर क्या सूरत हाल है, एफ के बाद यू ई एल, एल तो है ना, यू ई दो मुख्तलिफ वावल हैं और यू अपनी आवाज़ दे रहा है फ्यू और अल ई अपनी दे रहा है, तो फिर हम एल को डबल करेंगे। एक और लिखें ड्यूल, डी यू ई एल, ड्यूल का मतलब होता है लड़ाई लड़ना। एक ख़ास किस्म की अंग्रेज़ों के यहाँ पुराने ज़माने में लड़ाई होती थी। अच्छा देखें एल एंड में यू ई है, ड्यू यू अपनी दे रहा है आवाज़, अल ई अपनी दे रहा है, ड्यूल्ड ड्यूलिंग एल डबल कर दें। स्टूडेंट लास्ट पॉइंट है, लिखिए इफ़ इन द लास्ट 3 letters of a verb 2 vowels are followed by L but one of the vowel gives its sound and another does not, comma, we don't double last L by adding ed or ing। स्टूडेंट फुल स्टॉप लगा दें, आगे लिखना है रिमेंबर दैट इफ डबल ई और डबल ओ कम इन द वर्ब वी स्टिल डोंट डबल लास्ट एल बाय एडिंग ईडी और आईएनजी। अब मेरी बात सुनिए, ये मैंने क्या लिखवाया कि अगर 3 हरूफ हैं जो किसी भी वर्ब के, उनकी सूरत हाल इस तरह हो कि 2 वावल आए उनके बाद एक एल आए, लेकिन एक वावल आवाज दे दूसरा ना दे, तो हम फिर EDING ऐड करते हुए लास्ट एल को डबल नहीं करते। फिर आगे मैंने क्या लिखवाया, याद रखें कि अगर डबल ई या डबल ओ ये इस तरह के 2 वावल हों फिर भी हम EDING ऐड करते हुए एल को डबल नहीं करते। एग्जाम्पल लिखें DEAL डील, इसमें ए अपनी आवाज़ नहीं देता, सिर्फ ई देता है। डबल देखें EAL डबल वावल है, डबल वावल है, लेकिन ई अपनी आवाज़ दे रहा है, ए नहीं दे रहा, एल को डबल नहीं करना। आप लिखें डीलिंग, इसमें ईडी नहीं लगता, इसकी सेकंड वर्ड फॉर्म डेल्ट होती है, तो DEALING। एक और लिखें फील, देखें फेल्ट होती है, ईडी तो नहीं लगता, फीलिंग डबल ही है, तो इधर भी एल डबल नहीं होगा। आप लिखें हील, HEAL, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लग के बनती है हील्ड HEALED और हीलिंग HEALING। तो स्टूडेंट देखें एल डबल नहीं हुआ क्योंकि इधर भी ए आवाज़ नहीं दे रहा, ई दे रहा है। तो स्टूडेंट ये लास्ट लेटर कैसे डबल किया जाता है और कैसे नहीं, मैंने कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।